गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हम लोग पाठ 8 संख्या ज्ञानम की चर्चा करेंगे। तो इसमें सबसे पहले संख्या ज्ञानम में कुछ मुख्य बिंदुएं हैं, उन बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। जैसे प्रथम बिंदु, संख्या का प्रयोग विशेषण के रूप में होता है। विशेष के लिंग विभक्ति और वचन के अनुसार ही संख्यावाची विशेषण शब्द का लिंग विभक्ति और वचन होता है। सेकेंड बिंदु, तीसरा, 1 से 4 तक के संख्या शब्दों के रूप तीनों लिंगों में भिन्न रूपों में चलते हैं। मतलब जैसे पुल्लिंग में एका, स्त्रीलिंग में एका और नपुंसक लिंग में एकम। उसी तरह से आपको दो पुल्लिंग में द्वय, स्त्रीलिंग में और नपुंसक लिंग में द्वय, है ना। तो इसी तरह से त्रि और चतुर के भी चलते हैं। इसके बाद जो चौथा बिंदु है, 5 से आगे सभी संख्यावाची शब्दों के रूप तीनों लिंगों में समान होते हैं। जैसे पंचवृक्षा, पंचकन्या और पंचक्रीडनकानी आदि। इसके बाद लास्ट बिंदु जो है वह है आपका कि संस्कृत भाषा में गिनती के लिए उन्हीं पड़ावों से हम गुजरते हैं या फिर गुजरना पड़ता है जो हिंदी में अपनाई जाती है। जैसे 1 जोड़ 10 एकादश, है ना, 2 जोड़ 10 द्वादश, 3 जोड़ 10, है ना, त्रयोदश, 4 जोड़ 10 चतुर्दश। इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं, है ना। तो ये मुख्य बिंदु हुए। और अब हम पाठ में चलेंगे। तो जैसे इसमें तीनों लिंगों के बारे में बताया है, ध्यान से देखेंगे। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तो पुल्लिंग में जैसे एकः बालकः पठति, एक लड़का पढ़ता है। एका बालिका पढ़ती, स्त्रीलिंग में एक लड़की पढ़ती है। एकम फलम अस्ति, एक फल है नपुंसक लिंग में। इसके बाद फिर अब देखें, 2 गजौ गच्छतः, 2 हाथी जाते हैं पुल्लिंग में। द्वय चटके वृक्षे तिष्ठतः, 2 चिड़िया वृक्ष पर, पेड़ पर बैठी हैं स्त्रीलिंग में। और नपुंसक लिंग में द्वय फले अस्तः, 2 फल हैं। इसके बाद त्रयः अश्वाः धावन्ति, पुल्लिंग में, है ना। तो 3 घोड़े दौड़ते हैं। तीसरा शिक्षिका आगच्छन्ति, मतलब कि 3 शिक्षिकाएं आती हैं, अध्यापिकाएं आती है। त्रीणि फलानि सन्ति, नपुंसक लिंग में 3 फल हैं। इसके बाद हम आगे चलें। चत्वारः बालका खेलन्ति, 4 लड़के खेलते हैं। चतस्रः कन्या खेलन्ति, है ना, 4 छोटी लड़कियां खेलती हैं स्त्रीलिंग में। कपाटिकायाम चत्वारि पुस्तकानि सन्ति, यहाँ पर कपाटिका शब्द का आप देखेंगे शब्दकोश में तो उसका अर्थ दरवाज़ा लिखे हुए है ना। कपाटिका का अर्थ दरवाज़ा लिखा हुआ होगा शब्दकोश में, संस्कृत शब्दकोश में। लेकिन यहाँ पर कपाटिकायाम में सप्तमी विभक्ति, है ना, एक वचन है और इसको हम बुक सेल्फ के अर्थ में लेंगे, है ना, मतलब कि दराज। तो कपाटिकायाम चत्वारि पुस्तकानि सन्ति, तो दराज में 4 पुस्तकें हैं। इसके बाद पंचवृक्षाः सन्ति, ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। तो 5 वृक्ष हैं। पंचकन्याः क्रीडन्ति, है ना, 5 छोटी लड़कियां खेलती हैं। यहाँ पर कन्या का अर्थ छोटी लड़की होता है, कन्या का अर्थ होता है छोटी लड़की, इसलिए 5 छोटी लड़कियां खेलती हैं। पंचक्रीडनकानि सन्ति, है ना, 5 खिलौने हैं। ये हो गया आपका नपुंसक लिंग में। और यहाँ जो हम लोग देखे हैं पंचकन्या क्रीडन्ति, ये आपका हो गया स्त्रीलिंग में। और पंचवृक्षाः सन्ति, ये हो गया पुल्लिंग में। अब हम आगे बढ़ें। अयम मम विद्यालय अस्ति, है ना, यह मेरा विद्यालय है। अत्र एकम मुख्य द्वारम द्वय अन्य प्रवेश द्वारे च अस्तः, है ना, यहाँ एक मुख्य दरवाज़ा और 2 अन्य प्रवेश द्वार हैं या दरवाजे हैं। त्रीणि क्रीडन स्थानी, है ना, त्रीणि क्रीड़ा स्थानानि, मतलब कि 3 खेलने का स्थान या खेल का मैदान। चत्वारः विभागा, मतलब कि 4 विभाग। कला, वाणिज्यम, विज्ञानम, संगीतम च। कला का इंग्लिश आर्ट, वाणिज्यम अर्थात बिजनेस, विज्ञानम साइंस, संगीतम म्यूजिक। तो यहाँ त्रीणि क्रीड़ा स्थानानि, है ना, 3 खेलने का स्थान या खेलने का मैदान। चत्वारः विभाग, 4 विभाग। कला, वाणिज्य, विज्ञान और संगीत हैं, संगीत के हैं। मम विद्यालये पंचतलानि सन्ति,
मेरा विद्यालय 5 तल का है या 5 तले का है। प्रथमे तले खट कार्यालया सप्त प्रयोगशाला च सन्ति। प्रथम तल पर 6 कार्यालय और 7 प्रयोगशाला हैं। द्वितीय तले संगीतस्य 8 कक्षा सन्ति। दूसरे तल पर संगीत की 8 कक्षाएं हैं, 8 वर्ग हैं। यत्र विभिन्नानि वाद्ययंत्राणि अपि सन्ति, जहाँ विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र भी हैं। वाद्य यंत्र बजाने वाला जो संगीत में हम लोग बजाते हैं वो वाद्य यंत्र हैं। तृतीय चतुर्थे तले च विभिन्न विषयानाम कक्षाः सन्ति। तीसरे और चौथे तल पर विभिन्न विषयों के कक्षा हैं। यहाँ पर आपको विषया नाम में षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। छात्राः अत्र पठन्ति, छात्र यहाँ, छात्रगण यहाँ पढ़ते हैं। यहाँ पर छात्राः बहुवचन है इसलिए छात्रगण, तो छात्रगण यहाँ पढ़ते हैं। फिर से तृतीय चतुर्थे तले तो विभिन्न विषयानाम कक्षाः सन्ति। तीसरे और चौथे तल पर विभिन्न विषयों के कक्षाएं हैं। छात्रा अर्थात छात्रगण अत्र पठन्ति, छात्रगण यहाँ पढ़ते हैं। विद्यालये 9 संगीतस्य 10 वाणिज्यस्य 11 विज्ञानस्य 12 च कलायाः अध्यापकाः सन्ति। विद्यालय में 9 संगीत के, 10 वाणिज्य के, बिजनेस के, 11 विज्ञानस्य 11 विज्ञान के, साइंस के, और 12 च कलायाः और 12 कला के अध्यापक हैं, आर्ट के आर्ट टीचर हैं। अत्र एकम सुंदरम उद्यानम अपि अस्ति, यहाँ एक सुंदर बगीचा भी है। त्रयोदश बट वृक्षा 13 बरगद का पेड़, बरगद का वृक्ष। चतुर्दश आम्र वृक्षा 14 आम के वृक्ष, आम के पेड़। पंचदश जम्बू वृक्षा 15 जामुन के पेड़, जामुन के वृक्ष। खोडश च पुष्प वृक्षा, है ना, 16 फूल के वृक्ष। अस्य शोभा वर्धयन्ति, मतलब इसके शोभा को बढ़ाते हैं। तो यहाँ एक सुंदर बगीचा भी है। अत्र एकम सुंदरम उद्यानम अपि अस्ति, यहाँ एक सुंदर बगीचा भी है। त्रयोदश बट वृक्षा 13 बरगद के वृक्ष। चतुर्दश आम वृक्षा 14 आम के पेड़। पंचदश जम्बू वृक्षा 15 जामुन के पेड़। खोडश च पुष्प वृक्षा और 16 फूल के वृक्ष इसकी शोभा को बढ़ाते हैं। मम विद्यालये एक चिकित्सालय अपि अस्ति, मेरे विद्यालय में एक अस्पताल भी है ना। यत्र 17 पर्यंका रुग्णानाम छात्रानाम कृते सन्ति, है ना, जहाँ पर 17, यहाँ पर आपको यत्र 17 मतलब कि यहाँ 17 पर्यंका, पर्यंका का अर्थ आप देखिएगा शब्दकोश में, तो उसमें लिखा हुआ हो मिलेगा आपको सोफा, लेकिन यहाँ पर यहाँ पर अस्पताल की बात है इसलिए हम लोग यहाँ पर बेड कहेंगे। तो यहाँ 17 बेड रुग्णा नाम छात्रा नाम कृते सन्ति, है ना, बीमार छात्रगणों के लिए है। अष्टादश सोपानानि छात्रा नाम आवागमने सहायका भवन्ति, 18 सीढ़ियाँ छात्रों के आने जाने में सहायक होते हैं, है ना। मम विद्यालय 9-10 वर्षानि पुरातनः अस्ति, मेरा विद्यालय 19 वर्ष, 9-10 तुरंत अभी पढ़ाए हैं तो 9-10, तो मेरा विद्यालय 19 वर्ष पुराना है। आगामी वर्षे अयं 20 वर्षानि संपूर्णम करिष्यति, है ना, अगले वर्ष यह 20 वर्ष पूरा करेगा। ततः एकम भव्यम आयोजनम भविष्यति, तब एक भव्य समारोह या फिर आयोजन होगा। तो इसमें छात्रगण, इसमें जितने भी आपका शब्द है, शब्दार्थ है, उसको आपको याद करना है। और इसके बाद मैं आपको कुछ प्रश्न दे रहा हूँ, जिन प्रश्नों को आपको घर से आपको करके करना है या फिर आपका जो अभ्यास पुस्तिका है उसमें लिखना है। जैसे मैं प्रश्न दे रहा हूँ, तो इसमें आपको प्रथम प्रश्न हो जाएगा गृह कार्य के लिए। सभी शब्दार्थ को
अपनी अभ्यास पुस्तिका में साफ साफ लिखकर याद करें। दूसरा प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित शब्दों का व्याकरणिक परिचय दें। इसमें कुछ शब्द हैं, उन शब्दों का व्याकरणिक परिचय देना है। जैसे विद्यालय, इसके बाद आपका संगीतस्य, वाद्य यंत्राणी, चिकित्सालय, छात्रा नाम, अध्यापका, आदि। आपका तीसरा वर्ग हो जाएगा पाठ के सभी वाक्यों को हिंदी में अनुवाद करें। तो इसमें 3 प्रश्न मैंने दिया है। तो पहला प्रश्न हो गया कि सभी शब्दार्थ को अपनी अभ्यास पुस्तिका में साफ साफ लिखकर याद करें। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कुछ मुख्य द्वारम, विभागा, वाणिज्य, तलानी, प्रयोगशाला, रुग्णानाम, इस तरह से जितने भी शब्द हैं उन सारे शब्दों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख लेना है और उसको याद करना है। दूसरा, आपको व्याकरणिक परिचय में जैसे आपको विद्यालय, आपको मैं पिछली कक्षा में भी पढ़ाया था, उसमें बताया था कि विद्यालय शब्द में क्या होगा, इसका मूल शब्द क्या होगा विद्यालय, तो इसकी विभक्ति क्या होगी, सप्तमी विभक्ति एकवचन। उसी तरह से संगीतस्य, है ना, तो सबसे पहले शब्द रूप को आपको कंठस्थ करना होगा और शब्द रूप के आधार पर आप व्याकरणिक परिचय आसानी से लिख सकते हैं। इसके बाद तीसरा बिंदु जो है वह है, जो भी मैं पढ़ाया हूँ उन सारे वाक्यों का आप हिंदी में अनुवाद कर लीजिएगा। ये बोझ नहीं समझिएगा, इसको आप यदि अभी आप तरोताज़ा है आप लिख लेंगे अपनी अभ्यास पुस्तिका में तो आपको याद हो जाएगा। और विशेष आपको अगली कक्षा में। थैंक यू।